हाय एवरीवन, वेलकम टू फूड आजकल। आज मैं आपके साथ मटन खब्सा राइस की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये मिडिल ईस्ट में बनने वाली बहुत ही पॉपुलर रेसिपी है जो ऑलमोस्ट हर हैप्पी ओकेजन्स पे बनाई जाती है। इसे कहीं खब्सा राइस तो कहीं कब्सा राइस भी बोला जाता है। फॉर्चुनेटली मुझे पर्सनली इसे एक्सपीरियंस करने का मौका मिला और वहीं से मैं इंस्पायर्ड होके आपके लिए इसकी कुकिंग आज अपने किचन में कर रही हूँ। तो आइए इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। हमें यहाँ पे 2.5 कप यानी 650 ग्राम सेला राइस लेना है, क्योंकि पर्सनली मैंने देखा है कि कब्सा बनाने में सेला राइस का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर आपके पास सेला राइस नहीं है तो आप बासमती राइस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे सबसे पहले हम अच्छे तरीके से धो लेंगे। उसके बाद पानी में इस तरह से भिगो करके कम से कम 1 से 1.5 घंटे के लिए हमें छोड़ देना है। तो नेक्स्ट हमें कब्सा मसाला तैयार करना है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे हाफ टी स्पून सौंफ लिया है, 5 हरी इलायची, 5 लौंग, 3 इंच दालचीनी का टुकड़ा, हाफ टी स्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा और 2 टेबल स्पून धनिया। अब इसे हम ड्राई रोस्ट करेंगे। तो एक पैन को थोड़ा गर्म कर लेते हैं और उसमें ये सारे मसाले डाल देंगे। अब फ्लेम को हमें बिल्कुल लो रखना है और इसे स्टर करते हुए हमें थोड़ी देर इसकी रोस्टिंग करनी है। एकदम हल्की सी रोस्टिंग करनी है। जैसे इसमें से हल्की सी खुशबू आने लगेगी और हल्का हल्का इसका रंग बदलने लगे, हम वहीं पे इसकी रोस्टिंग को स्टॉप कर देंगे और इसे अब ठंडा कर लेंगे। इसके बाद हम इसे एक ब्लेंडिंग जार में ले लेंगे और एक फाइन सा पाउडर कुछ इस तरह का हमें तैयार कर लेना है। अब यहाँ पे हमें लगभग 1 केजी मटन चाहिए। आप कोशिश करें कि थोड़े बोन वाले मटन हो और अगर फैटी हो तो और भी बेहतर है। और इस तरह से मैंने यहाँ पे थोड़े बड़े साइज़ के पीसेस लिए हैं। आप चाहें तो नॉर्मल साइज़ के पीसेस भी रख सकते हैं। अगर आप किसी गेस्ट के लिए कुकिंग कर रहे हो तो इसी तरह से मटन के बड़े पीसेस रखें, क्योंकि ये कब्सा राइस के साथ देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। अब इसमें हमें ग्राइंड किए हुए कब्सा मसाले डालना है और साथ ही साथ 3 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट, 2 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट, हाफ टी स्पून हल्दी, टेस्ट के हिसाब से नमक, हाफ टी स्पून लेमन जेस्ट और साथ ही साथ हाफ टी स्पून लेमन जूस ऐड करेंगे। अब इन सारे मसालों को मटन के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से हमें मिक्स कर लेना है। थोड़ी अच्छे तरीके से हमें इन मसालों को मटन के ऊपर मसाज करना है। तो कम से कम 1 से 2 मिनट का टाइम ज़रूर दें इस स्टेप को करने के लिए। और जब अच्छे से मसालों की कोटिंग हो जाए मटन पे तो हमें इसे ढक करके 1 घंटे के लिए कम से कम मैरिनेट करना है। तो 1 घंटे के मटन के मैरिनेशन के बाद हमें एक बड़े से वेसल में 100 ग्राम घी ऐड करना है और साथ ही साथ इसमें 1 कप बारीक इस तरह से छोटे टुकड़ों में कटे हुए प्याज डालेंगे। अभी हमें फ्लेम को हाई या मीडियम हाई रखना है और इसी तरह से स्टर करते हुए हम प्याज की कुकिंग लाइट गोल्डन होने तक करेंगे। अगर आपको घी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप घी के जगह पे ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस स्टेज पे हमें मैरिनेटेड मटन को डाल देना है। फ्लेम को अब हमें फुल रखना है और इसे सबसे पहले हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद मटन के पीसेस को हर थोड़ी थोड़ी देर में हमें पलटते हुए कम से कम इसकी कुकिंग 5 से 6 मिनट के लिए करनी है, या जब तक के मटन के पीसेस थोड़े ब्राउन ना हो जाए। तो इसी तरीके से फ्लेम को हमें हाई या मीडियम हाई रखना है और मटन के पीसेस को बीच बीच में पलटते रहना है। तो हम देखेंगे कि इसकी बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी ब्राउनिंग हो जाएगी। नेक्स्ट अब हम इसमें आधा कप बहुत ही अच्छे तरीके से पके हुए और छोटे टुकड़ों में कटे हुए टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर को मटन के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसकी कुकिंग हमें 1 से 2 मिनट के लिए और करनी है, इसी तरह से फुल फ्लेम पे। अब मटन की फ्राइंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है और टमाटर भी बहुत ही अच्छे तरीके से नरम हो चुके हैं। तो अब इन सारी चीज़ों को हम प्रेशर कुकर में डालेंगे, क्योंकि हमें इसे प्रेशर कुक करना है लगभग 25 से 30 मिनट के लिए। अब कुकर में हमें 2.5 कप पानी ऐड करना है। इस स्टेज पे हमें मटन की नमक को थोड़ा टेस्ट कर लेना है। 2.5 कप पानी हमने यहाँ पे इसलिए डाला है क्योंकि राइस की क्वांटिटी 2.5 कप है। अभी हम 2.5 कप पानी कुकर में डाल रहे हैं और बाकी बचा 2.5 कप पानी हम राइस बनाते वक्त इस्तेमाल करेंगे। कुकर की पहली विसिल के साथ हमें फ्लेम कम कर देना है और आने वाले 25 से 30 मिनट के लिए इसी तरह से इसकी कुकिंग करेंगे।
तो लगभग आधे घंटे की कुकिंग के बाद कुकर को हमें थोड़ा ठंडा होने देना है और ढक्कन हटाने के बाद जितना भी पानी होगा मटन में, हम सारे पानी को उसी बर्तन में डालेंगे जिसमें हमने मटन की फ्राइंग की थी। अब वेसल में हमें बचा हुआ 2.5 कप पानी ऐड करना है और साथ ही साथ एक सूखा हुआ नींबू डालना है। अगर आपके पास सूखा हुआ नींबू नहीं है तो आप इसके जगह पे हाफ़ टी स्पून लेमन जस्ट और हाफ़ टी स्पून लेमन जूस को मिला करके डाल सकते हैं। अब 1/3 कप किशमिश जाएगा इसमें और साथ ही साथ चावल डालेंगे। अगर आप बासमती राइस का इस्तेमाल कर रहे हो तो पानी की क्वांटिटी आधा कप कम कर दें और 1 कप कद्दूकस किया हुआ गाजर। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें और एक बार नमक को टेस्ट कर लें, क्योंकि यखनी में ऑलरेडी नमक है। अगर ज़रूरत समझ में आए तो ही नमक ऐड करें। नमक के साथ सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम इसे ढक देंगे। अभी फ्लेम को हमें हाई रखना है। अगर बहुत ज़्यादा फ्लेम है तो मीडियम हाई कर लें और इसी तरह से हमें 5 मिनट तक इसकी कुकिंग करते रहनी है। बीच बीच में ढक्कन हटा करके हमें इसे हल्के हाथों से थोड़ा चलाते भी रहना है। और जब 5 मिनट की कुकिंग कंप्लीट हो जाए तो फ्लेम को हमें कम कर देना है और आने वाले 10 मिनट के लिए हम इसी तरह से इसकी कुकिंग लो फ्लेम पे करेंगे। अब जब तक इसकी कुकिंग हो रही है तब तक हम दूसरी तरफ थोड़े से ड्राई फ्रूट्स रोस्ट कर लेते हैं। एक पैन में हमें आधा टेबल स्पून घी ऐड करना है और इसमें अब 10 से 15 दाने काजू के और 10 से 15 दाने बादाम के ऐड करेंगे। फ्लेम को हमें लो या मीडियम लो रखना है और इसे स्टर करते हुए इसकी रोस्टिंग थोड़ी देर के लिए करनी है, जब तक कि ये लाइट गोल्डन ना हो जाए। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और उसी पैन में अब हमें 1 टेबल स्पून घी और ऐड करना है, क्योंकि हमें मटन के पीसेस को रोस्ट करना है। तो पीसेस को हमने डाल दिया है और फ्लेम को बिल्कुल लो या मीडियम लो रखें और इसके पीसेस को पलटते हुए हमें इसकी रोस्टिंग करनी है बहुत ही अच्छे तरीके से। कुछ इस तरह का कलर चारों तरफ से मटन के पीसेस पे आ जाए। आप चाहें तो इस स्टेज पे हल्का सा नमक भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो मटन की रोस्टिंग बहुत ही अच्छे तरीके से चारों तरफ से हो चुकी है। अब फ्लेम को हम बंद करते हैं और बढ़ते हैं राइस की तरफ। तो 10 मिनट की कुकिंग के बाद कप्सा राइस बिल्कुल रेडी है। अब हमें फ्लेम को बंद कर देना है और चावल को हल्के हाथों से स्टर करना है, इस तरह से कि नीचे का चावल ऊपर की तरफ आ जाए और ऊपर का चावल नीचे की तरफ चला जाए। उसके बाद हम इसकी लेवलिंग करके ढक्कन लगा करके 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसकी सर्विंग कर सकते हैं। तब तक हम कप्सा राइस के साथ सर्व किए जाने वाले चटनी की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो चटनी बनाने के लिए हमने आधा कप बहुत ही अच्छे तरीके से पका हुआ टमाटर डाला है। टेस्ट के हिसाब से हरी मिर्च डालेंगे, 2-3 कलियां लहसुन की और सॉल्ट डालेंगे। अब इसे हम ब्लेंड कर लेंगे और इस तरह की चटनी तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो चटनी में हरा धनिया का पत्ता और पुदीना के पत्ते भी डाल करके इसे तैयार कर सकते हैं। ये दोनों तरह की चटनी बहुत ही अच्छी लगती है कप्सा राइस के साथ। तो सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। आइए कप्सा राइस या फिर खब्सा राइस की सर्विंग करते हैं अरेबियन स्टाइल में एक बड़े से बर्तन में। ऐसी मज़ेदार सी यखनी में बने चावल, नरम मुलायम फ्लेवरफुल रोस्टेड मटन के पीसेस और साथ में रोस्टेड नट्स, एक बहुत ही मज़ेदार सा कॉम्बिनेशन है और ज़्यादा हेवी भी नहीं है। तो इसे ज़रूर से ट्राई करें, ख़ास तौर पे बड़े गैदरिंग में, जहाँ आप बहुत ही आसानी से एक बड़े से बर्तन में सर्व कर सकते हैं और पूरी फैमिली के साथ मिल करके इंजॉय कर सकते हैं। और साथ में चटनी को नहीं भूलें, क्योंकि इससे टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे इसी तरह बने रहें, क्योंकि बहुत सारी कुकिंग अभी बाकी है। थैंक यू।